नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। 70वीं बीपीएससी निबंध में लोकोक्ति और मुहावरे से संबंधित आज अपना 11वां टॉपिक है, जिसका नाम है कर्जा के खाइल औरी पुअरा के तापल बरोबरे है। इस टॉपिक पर हम लोग समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है, क्या इसमें मैसेज देना चाहता है। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि प्रस्तुत लोकोक्ति का तात्पर्य है कि कर्ज लेकर खाना और पुआल या पराली तापना दोनों बराबर होता है। जानेंगे कि कर्ज लेना और पुआल जो है इसको तापना बराबर कैसे होता है, किस हिसाब से तुलना कर रहा है। तो कहता है कर्ज लेना जो है ये अच्छा नहीं होता है। मेहनत की कमाई की अपेक्षा कर्ज द्वारा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में कर्ज की राशि तीव्रता से खत्म होती है। अर्थात कि आपने अगर किसी से कर्ज लिया है तो वो राशि आप बहुत तेजी से खर्च कर देंगे, क्योंकि आपके पास जो राशि आई है वह केवल और केवल जो है आपके किसी से मांग लेने की वजह से आई है। उसमें आपका शारीरिक मेहनत, मानसिक या कोई भी आपने उसमें मेहनत नहीं किया। आपने केवल किसी से, अपने से जानकार से मांगा, आपको मिल गया, फिर वो राशि आपको ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। तो वही कह रहा है कि कर्ज लेकर जो राशि हम लोग अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उसमें फिर हम लोग बंधे नहीं रहते हैं। अपने हिसाब से जल्दी जल्दी जो है उसको खर्च कर देते हैं। ठीक इसी तरह से पुआली जैसे तेजी से आग पकड़ता है और जल्दी बुझ भी जाता है। बहुत तेज से उसमें जो है वो लहक उठता है, जल उठता है और तुरंत जो है वो कुछ ही क्षण में जो है राख भी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जो है कर्ज लिया हुआ धन तुरंत आप खर्च कर देते हैं, क्योंकि उसके पीछे आपकी मेहनत नहीं होती, आप उससे की वैल्यू नहीं करते हैं। कहता है कि समाज में बढ़ती ऋण की प्रवृत्ति विलासतापूर्ण जीवन जीने का आदत का परिणाम है, जो हमें अशांति की ओर ले जाती है। समाज में मौजूद जो, आप यूं कहें कि अपने आप को बेहतर बनाने की जद्दोजहद में जो आपके पास अपना है उसमें संतोष नहीं है, और जो नहीं है उसकी चाहत में आप जो है मेहनत छोड़ करके उसकी चाहत में आप उसके पीछे लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि विलासतापूर्ण जिंदगी जीना है। इस चक्कर में जो है हम लोग अशांति की ओर, गलत रास्ते की ओर, जीवन में विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है भटकाव देखने के लिए मिलते हैं। कहता है कि भारत में भौतिक सुखों के त्याग की परंपरा रही है, जबकि दूसरी ओर चावार्क जैसे भौतिकवादी दार्शनिक भी हुए। दोनों ही जो है परंपरा है कि भौतिक सुख का त्याग कर दिए, ऐसे भी कई एग्जाम्पल हैं। दूसरा है कि भौतिकवादी दार्शनिक भी हुए हैं, जिनका कथन है या जिनका मानना है कि जब तक जीवन है सुखों का उपयोग कर लेना चाहिए, चाहे इसके लिए कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। यावत जीवते सुखम जीवते ऋण कृत्वा घृतम पिबेत। मतलब आप कर्ज लेके आप घी पी लें, जब तक आपका जीवन है आप सुख करते रहें। ये जो है चवाक दर्शन का मूल वाक्य है। कहता है कि वर्तमान अर्थ प्रधान युग में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा अधिक से अधिक धन कमाने की है। केवल और केवल धन कमाना ही जो है लक्ष्य है, ये अच्छी बात है। लेकिन इस चक्कर में, केवल धन कमाने के चक्कर में छल कपट, गोरख धंधा जैसे अनेक प्रकार के असामाजिक कार्य किए जाते हैं, क्योंकि मुख्य लक्ष्य जो है आपका धन कमाना हो गया है और इसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। व्यक्ति बस इसी सूत्र को जीवन में स्वीकार करता है कि सर्व दुख हरे लक्ष्मी। बिल्कुल जो है ये आज के जीवन में ये कंसेप्ट बन चुका है कि सर्व दुख हरे लक्ष्मी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे, अपने आसपास समाज में नज़रें दौड़ाएंगे, तो यह कथन जो है कहीं ना कहीं आपके लिए, या आप इस बात से एग्री करते हैं या एग्री करेंगे कि यह बिल्कुल भी गलत है। धन आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, लेकिन अगर धन है तो सुख है, ये कतई आवश्यक नहीं है। सामान्य मध्यम वर्ग का परिवार अगर वह समझदार है, समाज के नियमों को समझता है और उस अनुरूप चलता है, अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, उनकी
इज्जत करता है, उनका सम्मान करता है, तो विश्वास मानिए कि अरबों रुपए वाले जो हैं अगर ये नहीं कर पाते हैं तो उससे ज़्यादा सामान्य लोग से ज़्यादा खुश नहीं रह सकता। कोई सिंपल खाट पे सो करके ही चैन से सो सकता है और कोई बहुत महंगे पलंग पर आराम से उसको नींद आ जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो वही कह रहा है, सर्व दुख हरे लक्ष्मी। इसका यही विचार बन जाता है कि धन के बिना सर्वस्व व्यर्थ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। धन हमारी आवश्यकताओं को जरूर पूरा करता है, लेकिन हमें ज़िंदगी में स्थिरता, अपनापन, प्रेम, समाज में उत्थान, इसके लिए धन की कोई आवश्यकता नहीं है। कहता है, लगभग प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति कर सके। हम भौतिक सुख को प्राप्त करने, दिखावे व समाज में बनावटी प्रतिष्ठा के लिए कर्जयुक्त जीवन का सहारा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे भी कई लोग हैं जो उन लोगों से अपना कंपेयर करते हैं कि जिन्होंने कभी एक समय में बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है और आज वो सफल हैं। उन्हें केवल उनका जो है फैशन नज़र आता है, इसके पीछे उसने कितनी मेहनत करी है ये नज़र नहीं आता है। समाज में ऐसे भी लोग हैं जो केवल और केवल उसको देखकर प्रभावित होते हैं और उसी तरह से करने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि उनका जो मूल मेहनत था, उनकी जो मूल संपत्ति थी, वह भी धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। तत्पश्चात वही व्यक्ति समाज में जो है असामाजिक कार्यों में संलिप्त हो जाता है। इच्छाओं को कंट्रोल या इच्छाओं को अपनी मेहनत के हिसाब से नहीं रख पाना ही गलत रास्ते की ओर बढ़ने का प्रमुख कारण है। चाणक्य जैसे मनीषियों का मत है कि उस घर में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता कभी नहीं आ सकती जो परिवार उधार और ऋण पर आश्रित होता है। कुछ लोग चावार के ऋण कृत्वा घृत पिबत में के सिद्धांत में विश्वास करते हुए प्रायः अपनी अनावश्यक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी ऋण का सहारा लेने लगते हैं। यूँ अगर आप समझें कि अगर आपकी इच्छा पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपके मन पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो ये आपको आने वाले समय में डुबा कर रख देगा। उदाहरण के रूप में लें कि कई लोगों को किसी किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा क्रेज होता है कि उन्हें ये चीज़ चाहिए। हालांकि इसके लिए वो मेहनत ज़्यादा नहीं करना पसंद करते हैं, उन्हें लगता है कि बस जल्दी से उन्हें ये चीज़ मिल जाए। हालांकि वो काम किसी उनके लेवल के हिसाब से या उनके मेहनत के हिसाब से वो चीज़ काम चल सकता है। एग्जाम्पल लें कि एक एंड्रॉयड फ़ोन है और एक एप्पल का फ़ोन है। आपका काम एंड्रॉयड से भी चल सकता है और इसके कई वेरिएशन हैं, कम से कम में भी आता है, अधिक से अधिक में भी आता है। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं या आप कमा नहीं रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है और आप एप्पल की चाहत में पागल हो गए हैं, इसके लिए आप दूसरे से कर्ज तक लेने के लिए तैयार हैं, तो ये आपका पतन का सबसे बड़ा कारण होगा। कहता है, इस प्रकार ऋण लेना मजबूरी नहीं, एक आदत का परिणाम है। और फिर आपको स्वयं पर कंट्रोल नहीं है या आप में इंतजार करने की क्षमता नहीं है, तो ऋण लेना धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी और फिर समाज में जो है जिनसे आपने ऋण लिया है उनके द्वारा आपका तिरस्कार किया जाएगा। लोग आपको अलग नज़रों से देखेंगे। प्राचीन भारतीय दर्शन कहता है कि व्यक्ति को सीमित संसाधनों में ही जीवन का निर्वाह करना चाहिए, किंतु वर्तमान समय में कर्ज लेना एक प्रचलन बन गया है। आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ कर्ज लिए हुए है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी आवश्यकता पूर्ति करनी है। परिणामतः व्यक्ति की आय का बड़ा हिस्सा ऋण की भरपाई करने में ही चला जाता है, जिस वजह से लोग तनाव एवं भयपूर्ण जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? क्योंकि उन्हें या उनका अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं है। वे समाज में जो लोग आज बड़े हैं, प्रसिद्ध हैं, उन्होंने अपनी मेहनत करी है, वो नहीं देखते, केवल उनके रहन सहन से वे प्रभावित हो जाते हैं। परंपरागत रूप से कहा जाता है कि तेते पांव पसारिए जेते लंबी शौर, अर्थात अपनी आमदनी के बराबर ही खर्च करना अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन विश्व के अधिकांश देश भारी भरकम कर्ज लेकर घाटे की वित्त व्यवस्था के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने का काम करते हैं। समझने की बात यह है कि जब सरकार कर्ज लेकर खर्च बढ़ाती है और वित्तीय घाटे को बढ़ने देती है, तो उसके दुष्परिणाम पूरे समाज को ही भोगना पड़ता है, जबकि लाभ केवल उन विशेष क्षेत्रों को ही होता है जहां पर खर्च किया जाता है। तो समाज में एक ये भी लोड है
कि कर्ज लिया, इसका नुकसान सभी को होगा, लाभ कुछ ही क्षेत्रों में हो रहा है। घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण देश ऋण जाल में फंसता चला जाता है, क्योंकि सरकारों का अधिकांश व्यय ब्याज भुगतान में ही खर्च हो जाता है। उपयुक्त स्थिति में डेविस कैमरन का कथन प्रासंगिक प्रतीत होता है। क्या है कथन? कहता है कि अर्थव्यवस्था किसी भी चीज़ का प्रारंभ और अंत है। अगर आपके पास एक मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं है तो कोई भी आप ठोस सुधार नहीं कर सकते हैं। ये डेविस कैमरन का कथन है। कहता है कि वर्तमान समय में उदारीकरण के बाद उपभोक्तावाद व्यापक गरीबी के बीच भूख जगाने का काम करता है। उपभोक्तावाद कर्ज की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। हजारों ऐसी चीज़ें जो कि आपको अपनी ओर खींचेगा, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है या आप उस हिसाब से मेहनत नहीं कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन नए नए चीज़ जो हैं आविष्कार हो रहे हैं। बनाने वाला तो उसे बेचने के लिए ही मार्केट में ला रहा है, लेकिन अगर आप अपनी आमदनी नहीं कर रहे हैं या आपके पास अपना पैसा नहीं है तो वो आपको अपनी ओर खींचेगा। अगर आप खींचे चले जाते हैं तो आप निश्चित ही कर्ज में डूबेंगे ही। कहता है, यह बताता है कि ज़्यादा वस्तुओं का स्वामी होने से अधिक सुख और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। अब वह समय बीत चुका है जब सादा जीवन उच्च विचार की मान्यता को सम्मान की बात समझी जाती थी। यह भी एक परम सत्य है कि अगर आज आप सादा जीवन जी रहे हैं या अपने हिसाब से कार्य का संपादन करते हैं, जितना चादर उतनी पैर फैलाते हैं, तो समाज जो है आपको हीन भावना से देखता है। वो आपको आउटडेटेड पर्सन कहकर जरूर जो है संबोधित करेगा। लेकिन विश्वास रखिए, अगर आप समझदारी के साथ संसाधनों का सीमित प्रयोग करते हुए चलते हैं तो निश्चित ही जीवन में कभी भी आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपकी हर आवश्यकताएं जो हैं, हर अच्छी आवश्यकताएं, हर ज़रूरत जो है आप खुद से ही बिना किसी से मांगे पूरा कर सकते हैं। कहता है, आज तो यह दिखलाने का प्रयास होता है कि कौन कितना खर्च कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन किसी समाज या राष्ट्र के लिए यह दर्शन कोई प्रेरक नहीं हो सकता, क्योंकि समाज या राष्ट्र की आयु नहीं होती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कर्जा के खाइल और पुअरा के तापल बरोबरे है। तो ये था अपना आज का टॉपिक। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।